ऐसा क्या हुआ नेपाल में कि नेपाल के लोग रोड पे आ चुके हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ है नेपाल के युवा में के एमएलए, एमपी और यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर के घरों में घुसकर आंदोलन कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ के सरकार को इस्तीफा देना पड़ा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ के राष्ट्रपति को भी इस्तीफा देना पड़े? जेठ जी, मतलब वहाँ के लोगों का कहना है कि नेपाल के अंदर बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है और यहाँ की सरकार करप्ट सरकार है, करप्शन खोर सरकार है और इससे हमारे भारत को भी कुछ सीखना चाहिए। आपको पता होगा ना बांग्लादेश में क्या हुआ, वहाँ की सरकार के अंदर भी वैसे ही अकड़पंथी। देखे ना, जब युवा जाग जाते हैं ना तो वो क्रांति लाते हैं। आखिर वही शेख हसीना वाला सेम फार्मूला नेपाल में भी हो रहा है। शेख हसीना अपने दम और अपने बलबूते पे सत्ता पे काबिज थी और अपना मनमानी चला रही थी और वहाँ के लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था, करप्शन का सामना करना पड़ रहा था और महंगाई का सामना कर पा रहा था। लेकिन जब वहाँ के युवा और वहाँ के लोग एकजुट हुए तो शेख हसीना की कुर्सी तक नोच फेंक दिए, उसके पीएम हाउस तक घुस के उसकी जो केबिन थी उसका तहस नहस कर दिया। और देखे थे ना कि शेख हसीना का क्या हाल हुआ था, वही हाल आज नेपाल का हो रहा है। नेपाल जल रहा है। नेपाली के अंदर बहुत बर्दाश्त कर लिया, जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो आज रोड पे उतर गए और वहां की सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ा और वहां की सरकार भी इस चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाया। और ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों से इंसान को और हमारे भारत सरकार को भी सीखना चाहिए कि आखिर ये महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन कब तक चलता रहेगा? क्या ये बंद नहीं हो सकती है? अगर नहीं बंद होगा तो आज नेपाल का हुआ है बांग्लादेश, कल को न जाने हमारे भारत में भी इसी तरीके को देखने को मिल जाए। तो इस चीज़ों से इंस्पायर होना चाहिए हमारे भारत सरकार को भी। और नेपाल के अंदर देखा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर तक घुस के लोग लूटम मारी कर चुका है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति को भी इस्तीफा देना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए कि नेपाली को युवा नेता चाहिए जो 30 साल 35 साल रच कर चुके हैं और अभी तक सत्ता पे काबिज है वो नहीं। एक नया चेहरा चाहिए, वहाँ की करप्शन रुकना चाहिए, वहाँ जो महंगाई है वो रुकना चाहिए, वहाँ जो बेरोजगारी है वो मिलना चाहिए। और वहाँ एक एमएलए बनते हैं तो सदियों तक खाते हैं, लेकिन वहाँ एक आम आदमी को उनका जो हक होता है वो नहीं मिल पाता है।